इस वीडियो में हम एलन मस्क के एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे जो शायद आप लोग अभी नहीं जानते हो। तो सबसे बड़ी बात कि जब जब आपके दिमाग में एलन मस्क इस बंदे का नाम या पिक्चर आता होगा तो सबसे पहले या तो आपके दिमाग में स्पेसएक्स, टेस्ला या पेपल, यही तीनों चीज़ ध्यान में आती होंगी। लेकिन आज हम इन तीनों चीज़ों पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इनका एक नया स्टार्टअप है जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड ही है और ह्यूमन पे आधारित है, मानव पे आधारित है। और आने वाले फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट होगा हम इस चीज़ पे बात करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन स्टार्ट। न्यूरालिंक, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। ये एलन मस्क का एक नया स्टार्टअप है न्यूरालिंक। और ये स्टार्टअप में है क्या, तो ये स्टार्टअप में जैसा कि आप देख रहे होंगे ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है जिसमें ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाएगा। सुनने में आपको बड़ी हैरानी होगी कि ब्रेन को कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट किया जाएगा। तो हम इसी चीज़ पर मेरा जो पूरा एनालिसिस होगा आज इसी बेस्ड पे होगा। तो चलो, यहाँ पे लिखा हुआ कि इन विच यू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर एंड गिव ऑर्डर विदाउट एनी मूवमेंट, जिसमें कि आप कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेंगे और आप उसको ऑर्डर दे सकेंगे बिना किसी मूवमेंट को। तो ये कैसे पॉसिबल है, आइए हम देखते हैं। तो इसको अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे एक कार्टून है जिसने अपने दिमाग में, जिसने अपने माइंड में हेलो सोचा है, जिसने अपने माइंड में हेलो सोचा है और सेम चीज़ ये कंप्यूटर पे अपीयर हो रहा है हेलो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वायर कनेक्टेड है, तो ऐसा इनके टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं होगा। तो आखिर इनके टेक्नोलॉजी में है क्या, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो उन्होंने एक कॉइन लाइक चिप बनाया है जो कि एक चिप के माध्यम से पॉसिबल है। तो एलन मस्क ने एक चिप बनाया है, जो कि ह्यूमन के ब्रेन के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। आप ये ध्यान नहीं देना कि ये जो पूरा का पूरा चिप है ये इंसर्ट नहीं किया जाएगा। इंसर्ट जो पार्ट किया जाएगा, जो ब्रेन के अंदर जो पार्ट इंसर्ट किया जाएगा वो ये किया जाएगा। और ये जो आपका जो पार्ट है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रोड्स होता क्या है या इसमें क्या खासियत है कि जो ब्रेन के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। तो इसको और थोड़े गौर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये चिप और ये इलेक्ट्रोड्स। अब बताते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे इस फिगर में आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर एक जो लड़की है इसके कान के आसपास चिप लगा हुआ है। और इस चिप का जो इलेक्ट्रोड्स है ये ह्यूमन स्कल के अंदर, मतलब सर के अंदर से ह्यूमन स्केल और ब्रेन में जाकर इंसर्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। ये कैसे पॉसिबल है, तो हम आपको बताते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड्स है ये एक वायर लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, जिसमें 1024 इलेक्ट्रोड्स है। और ये इतने महीम है कि ये हमारे जो बाल का जो थिकनेस होता है, जो हमारे हेयर थिकनेस होता है उससे 20 गुना कम इसका थिकनेस है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना पतला होगा, जिसमें 1024 इलेक्ट्रोड्स है, 1024 इलेक्ट्रोड्स। तो ऐसा मतलब बताया गया है न्यूरालिंक के साइंटिस्ट के द्वारा कि ये हमारे स्कल में बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी बाल को काटे हुए ये इंसर्ट किया जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे जो बॉडी है, जो हमारा जो स्कल है या फिर जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसमें पोर्स होते हैं। तो जो पोर्स होते हैं उसमें मतलब उसको कहते हैं छिद्र, छोटा छोटा छेद होता है। जब पसीना कहाँ से आता है, उसी पोर्स के थ्रू पसीना आता है। तो इनका कहना है कि उसी पोर्स के थ्रू हम इस इलेक्ट्रोड्स को बिना किसी ऑपरेशन की मदद से इसको हम इंसर्ट करेंगे ह्यूमन ब्रेन के अंदर। इसका काम क्या होगा ये हम आगे बात करेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने
यहाँ पे चिप को कान के आसपास लगाया है और इनका जो इलेक्ट्रोड्स है ये फिर बिना किसी ऑपरेशन के इसके अंदर इंसर्ट किया गया है। एक अगर राउंड फिगर में देखें तो ये कुछ ऐसा काम करेगा। सबसे पहले N1 इज अ 4 mm स्क्वायर माइक्रोचिप। ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ये जो चिप है जो कान के आसपास लगाया जाएगा और इसके अंदर जो 1024 इलेक्ट्रोड्स है उसके अंदर 4 चिप होगा, 1 2 3 4। ये 4 चिप के साथ 1024 जो वायर लाइक स्ट्रक्चर है ये इंसर्ट किया जाएगा हमारे माइंड में, स्कल में। ये हमारे स्कल में इंसर्ट किया जाएगा ये चिप और ये जो वायर लाइक स्ट्रक्चर है सो। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर में बोलता है कि अटैच टू द चिप आर वायर्स थिनर देन अ ह्यूमन हेयर, दे आर प्लेस्ड क्लोज टू द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन रिकॉर्डिंग टू न्यूरॉन पल्स। हमने पहले भी बताया था कि ये हेयर से भी 20 गुना थिकनेस है इसका, तो ये इजीली इंसर्ट हो जाएगा पोर्स के थ्रू। और इसका काम क्या होगा कि न्यूरॉन इम्पल्स को रिकॉर्डिंग करेगा। तो ये तो हमारे कुछ मतलब जो कॉमन पीपल है उनके लिए है कि वो कंप्यूटर से ऑर्डर इसे इंफॉर्मेशन लेंगे फिर उसको ऑर्डर देंगे, तो ये तो हमारे कॉमन पीपल के लिए। तीसरा नंबर क्या हो सकता है, द चिप कनेक्ट वायरलेसली टू अ डिवाइस बिहाइंड द ईयर कंटेनिंग अ ब्लूटूथ रेडियो देन सेंड सिग्नल टू द कंट्रोलर स्मार्टफोन और कंप्यूटर। ये क्या करेगा कि हमारे माइंड से, पहला बात कि ये जो है चिप वायरलेस है, ये चार्जेबल है। हाँ, उनके टेक्नोलॉजी ने बोला है कि ये चार्ज होगा। तो ये जो क्या करेगा कि हमारे जो माइंड है उससे इन्फॉर्मेशन लेगा और फिर ये वायरलेस है तो ये जहाँ पे आपका कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन होगा उसको ये सिग्नल देगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पर आपने चिप लगाया तो ये इसको सिग्नल देगा और ये वर्क करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी है इनकी। तो ये तो कॉमन पीपल में हो गए। और इस चिप का एक बहुत बड़ा उपयोग इसमें हो सकता है कि ये न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा। ये किसको एक्टिवेट करेगा? न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा। तो न्यूरॉन को जब ये एक्टिवेट करेगा तो जो हमारे पैरालाइज्ड पीपल है उन पर ये क्या असर पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। ये हमारा पैरालाइज्ड है, ये हमारे पैरालाइज्ड पीपल है। आदमी पैरालाइज्ड कैसे होता है? तो न्यूरॉन के कारण। न्यूरॉन का क्या काम होता है कि न्यूरॉन सिग्नल लेता है और फिर ब्रेन को भेजता है, ब्रेन को या फिर जो हमारा स्पाइनल है उसको सिग्नल भेजता है। जब भी ये न्यूरॉन काम करना बंद कर देता है, जहाँ भी ये न्यूरॉन, मान लीजिए कि ये हाथ में न्यूरॉन काम करना बंद कर दिया, तो मतलब कि ये न्यूरॉन इस पैर में ये सिग्नल नहीं भेज रहा है। और जब इस पैर को ये सिग्नल नहीं भेजेगा तो ये पैर काम करना बंद कर देगा। तो इसी को आदमी कहता है कि ये पैरालाइज हो गया। तो इस चिप का एक और खासियत है कि जब ये इंसर्ट किया जाएगा हमारे ब्रेन के अंदर तो ये हमारे न्यूरॉन को एक्टिवेट करने लगेगा। शायद 84 बिलियन न्यूरॉन्स के आसपास हैं हमारे बॉडी में। तो ये हमारे न्यूरॉन को एक्टिवेट करने लगेगा और जब हमारा न्यूरॉन एक्टिवेट होने लगेगा तो उस बॉडी पार्ट्स को ये सिग्नल देगा और फिर जब इसके पास सिग्नल आने लगेगा तो फिर ये चलने लग सकता है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन को एक्टिवेट करने का भी काम करेगा इनका जो टेक्नोलॉजी है। तो उससे पैरालाइज पीपल को एक मदद मिलेगी जिससे वो चल फिर बोल सकते हैं, राइट। जिनको स्पाइनल इंजरी है, आपको पता होगा कि न्यूरॉन ब्रेन को भी सिग्नल देता है और स्पाइनल को भी। अगर बाय द वे अगर ब्रेन, जैसे आप सो रहे हैं उस समय आपका ब्रेन वर्क में नहीं है तो उस समय ब्रेन को ये सिग्नल दिया, ब्रेन ने सिग्नल नहीं लिया। जब ब्रेन सिग्नल नहीं लेता है तो तुरंत स्पाइनल को ये सिग्नल लेता है और फिर स्पाइनल वर्क में आता है। तो जो स्पाइनल इंजरी से है उनके लिए भी ये मददगार है। तो पहले तो हम न्यूरॉन को देख लेते हैं कि न्यूरॉन कैसा होता है। तो न्यूरॉन कुछ हमारा ऐसा दिखता है, इस पर कुछ ज़्यादा जोर देने की बात है नहीं। तो ये तो हमारा हो गया कि ये हमारा जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारा ये चिप है वो कैसे वर्क करेगा। आगे अगर हम देखें तो कुछ लोग बोलेंगे कि इससे पहले ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि स्टीफन हॉकिंस यूज किया करते थे। तो जी नहीं, अगर ये टेक्नोलॉजी रहती, पहली बात कि स्टीफन हॉकिंस किस चीज़ से ग्रसित थे, तो उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज था, जिसमें सेम यही होता है कि न्यूरॉन का फंक्शन बंद हो जाता है, वो सिग्नल भेजना बंद हो जाता है और धीरे धीरे आदमी जहाँ जहाँ वो सिग्नल बंद करता है वो पार्ट्स काम करना बंद कर देता है, राइट। तो उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज था। तो ऐसा कुछ लोग मतलब जिनको कन्फ्यूज़न है कि हाँ
ये इनसे पहले ये स्टीफन हॉकिंस साहब इसको इस्तेमाल किया करते थे। तो जी नहीं, ये इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया करते थे। इनके लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई गई थी जो इंटेल, लेनोवो और एक दो कंपनी और मिलकर बनाया था। जो टेक्नोलॉजी इनके चेयर, इनके कंप्यूटर में था, वो क्या करती थी कि इनका जो ये चश्मा है, ये कोई आम चश्मा नहीं है। इनका जो ये चश्मा है ये भी टेक्नोलॉजी बेस्ड ये चश्मा है। तो ये क्या करते थे कि ये अपने आँखों से और इनके जो जॉ हैं उनके मूवमेंट से ये चेयर क्या करता था कि इनकी बातों को रिकॉर्ड कर लेता था कि ये बोलना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, और वही चीज़ इनके स्क्रीन पर अपीयर होता था और वही साउंड जो अपीयर होता था वही साउंड वहाँ से निकलती थी। तो ये टेक्नोलॉजी था। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का ये काम नहीं था कि ये न्यूरॉन को एक्टिवेट कर सके। अगर ये न्यूरॉन को एक्टिवेट करता तो शायद फिर ये चल फिर सकते थे। तो ये दोनों चीज़ें के लिए आने वाले अपकमिंग फ्यूचर में जो पैरालाइज्ड जो हमारे पीपल है उनके लिए भी ये कारगर साबित हो सकता है। और जो ऐसा कि हमने बताया कि ये ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा, तो ये भी अगर करता है तो इनका कहना है कि आने वाले समय में ह्यूमन का जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। और इस चीज़ का उन्होंने एक सफल परीक्षण भी किया है। अगर उसको हम दिखाएं तो एक सेकेंड, उस चीज़ का इन्होंने सफल परीक्षण भी किया, हम आपको दिखाते हैं। इस पे उन्होंने इस मंकी के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को करने से 4 या 5 सप्ताह पहले ये चिप इंसर्ट किया गया था इसके अंदर, इसके माइंड के अंदर, इसके स्कल के अंदर। और फिर 4 सप्ताह बाद ये देखा गया कि ये जो मंकी है ये वीडियो गेम खेला है, वो भी इंसान की तरह, वो भी ह्यूमन की तरह। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सफल परीक्षण था और आने वाले समय में ये ह्यूमन पर भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये चिप में एक चीज़ अभी है, क्योंकि हमारे जो बॉडी के अंदर 84 या 87 बिलियन के आसपास न्यूरॉन है, लेकिन ये चिप अभी इसकी कैपेसिटी कम है। तो ये अभी 1000 या लाख में ये अपना न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगी, लेकिन आने वाले समय में ये बिलियन को भी क्रॉस करेगी। और फिर जो हमारे जो पैरालाइज्ड पीपल है उनको ये न्यूरॉन का सिग्नल देने में मदद करेगी। और जो कॉमन पीपल है वो मतलब अपने थिंकिंग जो सोचेंगे वही सामने परफॉर्म होगा। तो ये टेक्नोलॉजी का एक सबसे बड़ा अपग्रेडेशन है। तो देखिए आगे फ्यूचर में होता क्या है। अगर आपको ये सही लगे वीडियो नॉलेजेबल, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो आप कर दीजिए। थैंक यू।